सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रमाण भार, जिसे हम कहते हैं प्रूफ लोड। ठीक है, एक एक करके सभी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। अगर बात करें कोई भी एक पिंड है, ठीक है, ये एक कोई पिंड, अब मैंने मान ली ये पिंड कैसा है, इलास्टिक पिंड है। इलास्टिक पिंड में से मान लो कोई रबड़ की कोई वस्तु हो गई, समझ रहे हैं, या प्लास्टिक कोई बॉडी, जैसे आप इलोंगेट करेंगे तो खिंचेगी, लेकिन जैसे फोर्स हटाएंगे पुरानी पोजीशन पर आ जाए, तो ऐसी बॉडी मान लो, स्प्रिंग ले लिया मैंने, तो स्प्रिंग को अगर मैंने मान लिया यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ, दोनों तरफ से बल लगा के खींच रहा हूँ, तो स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, डिफॉर्मेशन आ जाएगा, उसमें परिवर्तन आ गया, इसकी लंबाई बढ़ गई। ठीक है, अब मैंने फोर्स की मात्रा और बढ़ा दी, मतलब फोर्स और ज्यादा लगा दिया, तो स्प्रिंग क्या होगा, और ज्यादा लंबा होगा, और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, और ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी मैं छोड़ दूंगा अगर स्प्रिंग को, यहाँ से अगर मैं फोर्स को हटा दूं तो स्प्रिंग क्या करेगा, पुरानी पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं फोर्स की मात्रा ऐसे लगातार बढ़ाता रहूं तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जो फोर्स होगा वो इतना बढ़ जाएगा कि स्प्रिंग टूट सकता है, टूट सकता है। और यहाँ पर हम बात करें, अभी तक हम क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, फोर्स लगाने के बाद जब छोड़ रहे तो पुरानी पोजीशन पर आ जाता था। लेकिन ऐसे ही अगर हम थोड़ा थोड़ा फोर्स बढ़ा दें तो एक कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी कि फोर्स में जब वृद्धि करेंगे तो फोर्स में वृद्धि के कारण जो उसमें चेंज होगा वो पुरानी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। तो आपने देखो प्लास्टिक की चीज़ों में भी अगर थोड़ा फोर्स लगा के छोड़ दो तो पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती हैं, हो जाती नहीं हो जाती। तो हम बात करें वो मैक्सिमम बल, मतलब हम किसी वस्तु को लगा खींच रहे हैं, तो वो मैक्सिमम बल जहां पर हम क्या कर रहे हैं, उससे खींच रहे हैं, डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, और उस बल के लगाने के बाद जैसे हम बल को हटा देते हैं तो पुरानी पोजीशन पर आ जाता है। तो ऐसे अगर हम बल को मान बढ़ाते जाएं हल्के हल्के तो एक ऐसा बल आपको मिलेगा जो आपका क्या होगा, मैक्सिमम बल होगा। वह मैक्सिमम बल जो क्या कर सकता है, वस्तु को खींचने के बाद यदि हम छोड़ें तो पुरानी पोजीशन पर आ सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे हम पकड़ के खींचेंगे उसे तो पुरानी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। तो वह अधिकतम बल या भार जैसे आप जो लगाने पर किसी पिंड को उसमें जो चेंजेस आए, वो चेंजेस बल के हटाने पर पुराने स्थिति में आ जाएं, समझ रहे हैं आप। तो वो क्या होगा, वो भार प्रमाण भार कहलाएगा, प्रूफ लोड कहलाएगा। मतलब वह अधिकतम बल जो क्या करता है, किसी प्रत्याश सीमा के अंदर किसी स्प्रिंग पर लगाया जा सके। प्रत्याश सीमा का मतलब समझिए आप, इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब वो क्या हो, परमानेंटली डिफॉर्म ना होकर उससे थोड़ा पहले ही लगाएं, तो वो क्या हो जाएगा, वह अधिकतम बल जो प्रत्याश सीमा के अंदर किसी स्प्रिंग पर लगाया जा सके वो क्या कहलाएगा, प्रमाण भार कहलाएगा। प्रमाण विकृति की बात करें, विकृति ऊर्जा। विकृति ऊर्जा क्या होती है, कोई भी स्प्रिंग होता है, आपको पता है स्प्रिंग में जैसे आपने चाबी भरी तो आपकी जो ऊर्जा थी वो कहाँ स्टोर होगी, स्प्रिंग के अंदर। तो जो स्प्रिंग के अंदर जो ऊर्जा स्टोर हो गई है उसी को हम क्या कहते हैं, विकृति ऊर्जा कहते हैं, रेजिलियंस एनर्जी। तो रेजिलियंस एनर्जी या विकृति ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो स्प्रिंग में जो हम चेंजेस करते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं, वो डिफॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं वो ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है उसमें, समझ रहे हैं आप। तो हम अगर मान लो किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस करने वाले जैसे छोड़ते हैं तो क्या होता है, पुरानी स्थिति में कैसे आया था, उसके अंदर जो हमने बल लगाया था वो ऊर्जा के रूप में उसमें स्टोर हो गया। जैसे हम बल को हटाएंगे वो ऊर्जा दोबारा से रिलीज कर देगा, तो वो ऊर्जा जो स्टोर हो जाती है स्प्रिंग में उसे हम कहते हैं रेजिलियंस ऊर्जा। थर्ड, प्रमाण प्रतिबल। प्रमाण प्रतिबल क्या होगा, देखो प्रतिबल क्या होता है, हमेशा बल का अपोजिट होता है, जो बल का विरोध करता है। तो अगर हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो बल लगा रहे हैं तो उसका जो विरोध करेगा वो कौन सा होगा, उसी पिंड के मॉलिक्यूल के प्रतिबल विरोध करते हैं, उसके चेंजेस होने का, उसमें होने वाले चेंजेस का विरोध करेंगे। तो वो प्रमाण प्रतिबल क्या होता है, जैसे प्रमाण भार क्या था, प्रत्याश सीमा के अंदर लगाया गया वह अधिकतम बल, वह क्या होगा, प्रमाण भार होगा। और प्रमाण प्रतिबल क्या होगा, प्रमाण प्रतिबल क्या होगा, प्रमाण भार के लगने से स्प्रिंग के पदार्थ में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल, क्योंकि उस समय का क्या होगा, उस पिंड में अधिकतम प्रतिबल होंगे, और उसी अधिकतम प्रतिबल को हम क्या कहेंगे, प्रमाण प्रतिबल कहेंगे, जो प्रमाण भार का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ, कड़ापन। कड़ापन कहते हैं, जैसे कहते हैं स्टीफनेस। स्टीफनेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस को हम कह सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डेल्टा। डब्ल्यू क्या है, भार, डेल्टा क्या है, विस्थापन। विस्थापन, डिफ्लेक्शन, भार, लोड। ठीक है,
तो फॉर्मूला हो गया S = W अपॉन डिफ्लेक्शन डेल्टा Z, ठीक है, विस्थापन। अब देखो ये क्या होता है, अगर मान लो मैंने कोई स्प्रिंग ले लिया ऐसी, स्प्रिंग पे मैंने कोई एक बल लगाया, जितना मैं बल लगाऊंगा उतना स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आएगा, उसकी लंबाई उतनी बढ़ जाएगी। तो स्टिफनेस हमें यह बताता है कि कितना बल लगाने पर उस स्प्रिंग में कितना परिवर्तन आ सकता है। समझ रहे हैं आप, किसी स्प्रिंग की स्टिफनेस उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है, तरह से हम कह सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम बात करें, ये स्प्रिंग ले लिया, इस स्प्रिंग पे मैंने मान लो कितना न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लो कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा के से हम खींच रहे हैं, तो इसकी लंबाई में हमने मान लिया 1 मीटर वृद्धि हो गई। कितनी मीटर वृद्धि होगी, 1 मीटर वृद्धि होगी, मान लिया 10 न्यूटन के लगाने पर। अगर हम बल ज़्यादा लगा तो ज़्यादा वृद्धि होती। चलो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें बल कितना, W था 10, डिफ्लेक्शन कितना आ गया 1, तो मान कितना आ गया 10। समझ ना आप, 10 न्यूटन प्रति मीटर, मतलब कितना बल लगाने पर उसमें कितना परिवर्तन आएगा, तो उसी को हम कहेंगे कड़ापन कहते हैं। किसी स्प्रिंग का कड़ापन अगर अधिक है तो उसका मतलब क्या, उसमें आपको ज्यादा फोर्स लगा के उससे क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। अगर किसी का स्टिफनेस क्या है, कम है, समझ रहे आप, किसी का क्या है, कम है, तो कम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैंने 10 ही न्यूटन बल लगाया और ये 2 मीटर खींच जाता मान लो, तो मतलब कम फोर्स पे ज्यादा खींच गया, तो कितना मान आता, 10/2 मतलब 5। अगर स्टिफनेस कम है तो कम बल लगाने पर क्या होता है, ज्यादा परिवर्तन आता है। समझ गए। स्प्रिंग इंडेक्स, लास्ट डेफिनेशन इसकी क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स है। स्प्रिंग इंडेक्स क्या होती है, स्प्रिंग इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ये रेशियो होता है कैपिटल D और स्मॉल d का। कैपिटल D होता है जो कुंडली है, यहाँ पे स्प्रिंग देख रहे हैं, इस स्प्रिंग में जो कुंडली है उसका जो व्यास होगा वो कहलाएगा कुंडली का व्यास, उसे हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे। और जो तार का व्यास होगा, कोई भी जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का जो तार होगा उसका व्यास क्या होगा, स्मॉल d, उसे हम क्या कहेंगे, तार का व्यास स्मॉल d, ठीक है। जो तार होता है स्प्रिंग का उसे हम क्या कहते हैं, तार का व्यास स्मॉल d, और जो कुंडली बनी इसमें उस कुंडली को क्या कहेंगे, कुंडली का व्यास कैपिटल D, ठीक है। तार का व्यास स्मॉल d और जो कुंडली बन रही है इसमें उसका जो व्यास होगा वो कैपिटल D। तो कैपिटल D और स्मॉल d का जो रेशियो का वो क्या कहलाएगा, स्प्रिंग इंडेक्स कहलाएगा।